दिल्ली में हुए धमाके को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार। गृह मंत्री शाह ने की उच्च स्तरीय बैठक। ब्लास्ट मामले की जांच करेगी एनआईए। मीटिंग में लिया गया फैसला। शाह ने एनआईए को जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। साथ ही कहा धमाके में शामिल हर दोषी को मिलेगी कड़ी सजा। दिल्ली धमाके को लेकर आज मोदी मंत्रिमंडल का मंथन। पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। कैबिनेट के बाद सीसीएस की मीटिंग। ब्लास्ट को लेकर शुरुआती जांच में खुलासा सुसाइड ब्लास्ट नहीं बल्कि था पैनिक अटैक। आधे अधूरे विस्फोटकों से किया गया धमाका। जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम ने कलेक्ट किए 42 सैंपल। आज सभी सैंपलों की लैब में होगी जांच। धमाके में शामिल सामग्री का पता लगाया जाएगा। मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस सहित अन्य जांच एजेंसियों की तरफ से एक टीम गठित। टीम में 500 से ज्यादा जवान और अन्य अधिकारी शामिल। 1000 से ज्यादा सीसीटीवी भी अब खंगाले जा रहे हैं। उधर दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद पुलवामा में भी एक्शन तेज। पुलिस जम्मू कश्मीर के बाहर डॉक्टरों के खिलाफ कर रही छापेमारी। परिजनों से लगातार पूछताछ। दिल्ली ब्लास्ट केस में लखनऊ से कानपुर तक एक्शन। लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के पिता का मोबाइल और दस्तावेज जब्त। वहीं कानपुर के मेडिकल कॉलेज से शाहीन के रिकॉर्ड खंगाले गए। फरीदाबाद में अरेस्ट डॉक्टर शाहीन के घर पर छापेमारी। एटीएस और जेके पुलिस टीम ने शाहीन के परिजनों से पूछताछ की। करीब 1 घंटे तक सवाल जवाब। फरीदाबाद में लंबे समय से नौकरी कर रही थी शाहीन। महाराष्ट्र के एक शख्स से हुई थी शाहीन की शादी। आगे की कार्रवाई जारी है। एटीएस ने लखनऊ से डॉक्टर परवेज अंसारी को हिरासत में लिया। परवेज अंसारी ने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से 1 हफ्ते पहले किया था रिजाइन। डॉक्टर के घर पर छापेमारी की गई थी। दिल्ली ब्लास्ट में मेरठ के मोहसिन की मौत। ई रिक्शा चलाकर करता था गुजारा। 2 बच्चों को पिता है मोहसिन। परिजनों में मातम का माहौल। दिल्ली बम धमाके में शामली के एक शख्स की मौत। वहीं परिवार का एक शख्स घायल। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। यूपी के देवरिया का निवासी दिल्ली धमाके में हुआ घायल। शिवा जायसवाल के रूप में पहचान। जानकारी मिलने के बाद परिवार वाले दिल्ली के लिए रवाना। दिल्ली ब्लास्ट में यूपी के अमरोहा के शख्स की मौत। अपने बीमार रिश्तेदार को देखने पहुंचा था अस्पताल। बेटी की मौत की खबर सुन परिवार में कोहराम। दिल्ली में हुए धमाके को लेकर हापुड़ निवासी दंपत्ति ने सुनाई आप बीती। कहा धमाका इतना जोरदार था जैसे धरती फट गई हो। दिल्ली में बम ब्लास्ट को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों के प्रति जाहिर की संवेदना। कहा गहनता के साथ होनी चाहिए धमाके की जांच। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर की गई गंगा आरती। मौके पर दिल्ली धमाके में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। आपको बता दें कि 2 मिनट का मौन भी रखा गया। दिल्ली बम ब्लास्ट पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा हमें पीएम मोदी पर पूरा विश्वास। जल्द दोषियों को सजा मिलेगी। तो हमें पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी वो खुलासा करेंगे, सरकार खुलासा करेगी कि इसके पीछे कौन था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वंदे मातरम न गाने वालों को राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बड़ी बाधा बताया। कहा कुछ लोग सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए पहली लाइन में खड़े होते हैं पर वंदे मातरम गाने से मना करते हैं। रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। बिहार में विधानसभा चुनाव के दोनों फेज की वोटिंग पूरी। दूसरे फेज में 66.91% मतदान। 14 तारीख को चुनावी नतीजे। हरियाणा के पलवल पहुंची बागेश्वर महाराज की यात्रा। शामिल हुए प्रदेश के सीएम नायब सैनी। मौके पर महाराज ने सनातन प्रेमियों से अपील की। कहा यही समय है, सही समय है। राजस्थान के उदयपुर पहुंचे कांग्रेस नेता अशोक गहलोत। सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों से मुलाकात की। जानी लोगों की समस्याएं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने चित्रकूट का किया दौरा। कामदगिरी पर्वत आरती स्थल पहुंचकर भगवान कामदगिरी की पूजा अर्चना की। साथ ही 2 करोड़ से ज्यादा की लागत से निर्मित हो रहा आरती स्थल और नक्शे और कार्य की प्रगति का जायजा लिया। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र से मिलने अस्पताल पहुंचे बेटे बॉबी देओल और उनकी पत्नी कैंडी। अस्पताल में भर्ती है धर्मेंद्र। परिवार के लोगों ने हालत में सुधार बताया।
दिल्ली धमाके के बाद राजस्थान के श्रीगंगानगर में अलर्ट, सीमा पार पाकिस्तान की हर गतिविधि पर नजर, बीएसएफ की सभी चौकियों को विशेष चौकसी के निर्देश। दिल्ली बम धमाके के बाद झारखंड में बड़ी सुरक्षा, धनबाद रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट, देर रात चला सर्च ऑपरेशन, रेलवे स्टेशन पर भी तलाशी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद नेपाल सीमा पर अलर्ट, सीएम योगी के निर्देश के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, भीड़भाड़ वाले इलाकों में चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। दिल्ली में धमाके के बाद आगरा में सुरक्षा व्यवस्था चौबंद, मेट्रो स्टेशन पर एसएफ समेत सभी सुरक्षा एजेंसियों का सघन ऑपरेशन, हर यात्री और बैग की बारीकी से तलाशी। दिल्ली में हुई घटना के बाद यूपी के उन्नाव में हाई अलर्ट, जिले की सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय, अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन, जिले में शांति सुरक्षा बनाए रखने के निर्देश। यूपी के जौनपुर में बढ़ाई गई सुरक्षा, भीड़भाड़ वाले इलाकों में अलर्ट मोड पर प्रशासन, संदिग्ध लोगों से पूछताछ जारी है। यूपी के महाराजगंज में भी सुरक्षा एजेंसी अलर्ट, शहर की व्यवस्था, सड़कों पर लगातार हो रही पुलिस की पेट्रोलिंग, वही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। दिल्ली धमाकों के बाद यूपी के देवरिया में भी अलर्ट, संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी के आदेश, संदिग्ध लोगों से पुलिस कर रही पूछताछ। आगे बढ़ेंगे, यूपी के मुरादाबाद में भी पुलिस ने चलाया चेकिंग ऑपरेशन, ट्रेनों, बसों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में संदिग्धों की गहन जांच, यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर बैरिकेड लगाए गए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एसएसबी और पुलिस का सघन चेकिंग अभियान, संदिग्ध लोगों से की गई पूछताछ, बस और रेलवे स्टेशन के आसपास चलाया जा रहा तलाशी अभियान। यूपी के अलीगढ़ में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और मुख्य बाजारों में पुलिस का अलर्ट, जीआरपी, आरपीएफ, डॉग स्क्वाड के साथ लगातार चलाया जा रहा चेकिंग ऑपरेशन। दिल्ली में हुई घटना के बाद वाराणसी में भी बड़ी सुरक्षा, डीडीयू जंक्शन पर चलाया गया चेकिंग ऑपरेशन, हर संदिग्ध चीजों का विशेष ध्यान। यूपी के एटा में हाई अलर्ट पर पुलिस प्रशासन, फ्लैग मार्च कर लोगों से अपील की गई, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को सख्त हिदायत। उत्तर प्रदेश के संभल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, डीएम और एसपी ने निकाला फ्लैग मार्च, हिंसाग्रस्त इलाकों का अधिकारियों ने जायजा लिया। यूपी के गोंडा में भी विशेष रूप से चलाया गया चेकिंग ऑपरेशन, हर नाके पर वाहनों की तलाशी, संदिग्ध लोगों से पूछताछ। भोपाल में मॉडल की मौत के मामले में फाइनल रिपोर्ट आई सामने, रिपोर्ट में गर्भवती होने का खुलासा, कॉम्प्लिकेशन की वजह से हुई मौत। यूपी के लखीमपुर में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, विधायक के ताऊ के घर पर बुलडोजर, अवैध अतिक्रमण को निस्तानाबूद किया गया। हरिद्वार में फर्जी डेयरी से देश भर में हड़कंप, सीबीआई जांच में बड़ा खुलासा, डेयरी ने 68 लाख किलो नकली घी किया था सप्लाई, औद्योगिक केमिकल से बनाया जा रहा था घी। यूपी के रायबरेली में सामने आया मारपीट का मामला, 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी, पकड़े गए दोनों लोगों से पुलिस ने की पूछताछ। उत्तर प्रदेश के महोबा में कुएं में मिला 3 नाबालिग बहनों का शव, गांव में पसरा मातम, सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया शव। यूपी के बलिया में लैब टेक्नीशियन का पैसा लेते हुए वीडियो वायरल, मरीज से जांच के नाम पर की थी वसूली, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात है लैब टेक्नीशियन विनोद कुमार। बुलंदशहर में पुलिस ने एक चोर को किया गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से 34 मोबाइल, 14,35,000 रुपए का सामान किया गया बरामद, आरोपी को जेल भेजा गया। यूपी के बनाए में धोखाधड़ी के मामले में एक शख्स गिरफ्तार, कोड ट्रेडिंग कंपनी में मालिक ने अज्ञात आरोपी पर दर्ज कराया था मुकदमा, गिरफ्तार आरोपी के पास से ट्रक, नकदी, मोबाइल, सिम बरामद। यूपी के अलीगढ़ में फिर लुटेरी दुल्हन का कोरामा, आपको बता दें मंदिर सेवादार को बनाया शिकार, नशीला दूध पिलाकर 30,000 की नकदी और जेवरात लेकर फरार। तो यहां आगे बढ़ेंगे, जहां पर आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में आग का तांडव, एम्बुलेंस में लगी भीषण आग, सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। बनाए में दर्दनाक हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर में मामा भांजी की मौत, खबर सुन परिजनों में कोहराम। शाहजहांपुर में स्कूल वैन से गिरी छात्रा, बच्ची गंभीर रूप से घायल, छात्रा के परिजनों ने वैन चालक के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कही। भोपाल में जल संसाधन विभाग की बड़ी लापरवाही, केरवा डैम पर बना पुराना पुल धंसा, सुरक्षा के मद्देनजर रोकी गई लोगों की आवाजाही। मुजफ्फरनगर में दर्दनाक हादसा, 2 बाइक की आपस में जोरदार टक्कर, हादसे में 3 की मौत, मृतकों के परिवार में कोहराम। मुजफ्फरनगर में हुआ हादसा, अनियंत्रित गन्ने से भरा ट्रैक्टर ट्रॉला पलटा, हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत।
यूपी के बनावे में पत्नी और ससुराल से परेशान होकर युवक ने लगाई फांसी, मामले की जांच जारी। तो आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें उत्तर प्रदेश के बदायूं से अगली खबर है। अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 लोगों की मौत। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू। ऋषिकेश में शराब के नशे में धुत 2 युवतियों का हाई वोल्टेज ड्रामा, सड़क पर जमकर काटा बवाल, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। यूपी के बहराइच में नहीं थम रहा भेड़िए का आतंक, नल से पानी लेने गए मासूम पर भेड़िए ने किया हमला, बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। आगरा में सब स्टेशन के बाहर दिखा अजगर, मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप। आपको बता दें अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नीतीश भारद्वाज ने दिखाई हिम्मत, अजगर का रेस्क्यू। उत्तराखंड के जोशीमठ में भालू का आतंक, आबादी वाले इलाकों में मचा हड़कंप। पिछले कई दिनों से नगर के अलग अलग वार्डों में भालू की मौजूदगी से लोगों में दहशत है। बोत्सवाना पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, 21 तोपों के साथ सलामी और भव्य स्वागत। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आर्लिंगटन राष्ट्रीय कब्रिस्तान में अमेरिकी दिग्गजों को दी श्रद्धांजलि। आपको बता दें नमन कर कहा, हम अपने दिग्गजों से प्यार करते हैं। पोलैंड ने धूमधाम से मनाया अपना स्वतंत्रता दिवस, वार्सोवा की सड़कों पर निकाला मार्च, प्रतिभागियों ने लहराए पोलिश झंडे।